कथा। आज की कथा में प्रारंभ होती है। अब पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहन करने के बाद जीव मनुष्य योनि पाता है। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वह फल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है। 2 मास के बाद हाथ पाँव, 3 महीनों के बाद बाल नाखून, 4 महीनों के बाद 7 धातु, 5 महीनों में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण, ऐसा क्रम है। अनेक जंतु उत्पन्न हो सकें, ऐसे विष्टा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से वो मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु, खट्टा, गर्म आदि आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है। इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीवात्मा को पुनर्जन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है, नाथ मुझे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक समान ही है। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएं करता है, मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। जीव अनाद काल से बाल्यावस्था में, यौवन में और वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है। जन्म मरण के दुख एक ही समान भयंकर हैं, उनका कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्यावस्था में माता से और फल खिलौने से प्रेम करता है। फिर कुछ बड़े होने पर पुस्तकों से प्रेम करने लगता है। पुस्तकों का मोह उतरते उतरते रुपया पैसों से प्रेम करने लगता है और फिर पत्नी से प्रेम करने लगता है। उससे वो कहता है कि मैं तेरे लिए हजारों रुपए खर्च कर सकता हूँ। वह पत्नी के इशारों पर नाचने लगता है। किंतु पत्नी प्रेम भी हमेशा नहीं रहता। 2-4 बच्चों के होने पर व्याकुल हो जाता है। संतानों के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी ही विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। अनेक जन्मों में ये जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं, माता अब भी तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों में से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का शरण ग्रहण करके जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हुआ है, उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहाँ से चलने लगे। माता जी से आज्ञा मांग ली जानने के लिए। कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी उनके वहाँ दर्शन होते हैं। समुद्र में ने कपिल नारायण का स्वागत किया। वो जो सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर, सारे तीर्थ कई बार, गंगा सागर एक बार, सारे तो गंगा वही है, तो वहाँ भी हुआ है ना। माता देवहूति सरस्वती के किनारे जा विराजी, स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं, अतः मन की शुद्धि होती है। मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई। उन्हें सिद्ध मिलने के कारण उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूति के उद्धार होने के कारण उसका नाम मात्र गया भी पड़ गया। इस कपिल गीता को सुनने से श्रोता वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकारों का योगाभ्यास, भक्ति योगी और प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और सकाम और निष्काम धर्म, आम तत्व का ज्ञान तथा दृढ़ वैराग,
इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व तो एक ही है, परमात्मा। इसलिए तृतीय स्कंद समाप्तम। हरे कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन किया गया है। समझे, हमने 3 स्कंद हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उसमें प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन था। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, आज बातें बतलाई गई हैं। दूसरे स्कंद में ज्ञान लीला बताई गई है। मृत्यु जब समीप आ गई हो तब जीव कैसा व्यवहार करे, उस समय मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, आदि का ज्ञान गुरु ने द्वितीय स्कंद में दिया है। पात्रता के अभाव में ज्ञान टिकता नहीं है, सुपात्र के अभाव में ज्ञान शोभा नहीं पाता है, और धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभा नहीं पाते। धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभा नहीं पाते। जब तक ज्ञान क्रियात्मक नहीं होता तब तक वह अज्ञान जैसा ही होता है। बहुत जानने की अपेक्षा तो जितना जान लिया जाए उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। संतों ने कहा है कि ज्ञान की परिभाषा तभी पूर्ण होती है जब वो जीवन में उतरती है। ज्ञान जब तक क्रियात्मक ना बन जाए तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी वो शांति देता है। ज्ञान को शब्द रूप ही मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बनाओ। विचार करने पर ज्ञान होता है कि ज्ञान का अंत न कभी हुआ है और न कभी होने वाला ही है। परंतु ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी शांति मिलती है। गुरु के द्वारा दिए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, ये बात तीसरे स्कंद में बताई गई है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, ये बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। कपिल अर्थात जो जितेंद्रिय हैं वही ज्ञान को पचा सकता है। विलासी जन ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है। वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त को ही है। वेद का संहिता भाग मंत्र रूप है। ब्राह्मण संहिता का भाष्य है। आरण्यक में उपनिषद आते हैं। अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वो उपनिषद हैं, वही वेदांत है। वेद का अंत ही वेदांत है। कौन से ऋषि? अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वही उपनिषद है, वही वेदांत है। वेद का अंत ही वेदांत है। अंत का अर्थ है समाप्ति, और वेद की समाप्ति उपनिषद है। वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पचता नहीं है। उस ज्ञान को जीवन में उतारकर भक्तमय जीवन बिताने वाले जन बहुत ही बिरले हैं। ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा, कर्दम होना पड़ेगा। आप कर्दम बनेंगे तो आपकी बुद्धि देवहूति बनेगी, अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनेंगे तो आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी। ज्ञान सिद्ध होगा, और ज्ञान के सिद्ध होने के बाद पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अतः चौथे स्कंद में ऐसे 4 पुरुषार्थ की कथा कही गई है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला थी और इस चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अतः चौथे स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय हैं। 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म की सिद्धि होती है।
देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, देश शुद्धि थी पहले, देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं जो ये बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन ये है: माता पिता के आशीर्वाद, गुरु की कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और प्रभु कृपा। समझे? किसी के बाद पैदा है इसके माने ये नहीं है कि वो उद्यम से ही मिला हो, उसको प्रारब्ध से भी मिल सकता है, प्रभु की कृपा से भी मिल सकता है, माता पिता के आशीर्वाद से भी मिल सकता है। चलो आओ पीछे से 500 एकड़ जमीन खाए रहे पड़े पड़े। और गुरु कृपा, गुरु कृपा से तो धन प्राप्त ही होता है, विद्या गुरु ने दी। इन 5 प्रकार के साधनों से ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई थी। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। ये अध्याय ये बताते हैं कि काम इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां है मन। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है जो सबको आनंद देता है वह राम, और जो सबको रुलाता है वो है रावण। जो सबको आनंद देता है वह है राम, और जो सबको रुलाता है वो है रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है, काम मन में से जाता नहीं है, यही विघ्न रूप है। मन में काम आंख द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आंखों में रावण काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा, काम मरेगा तो राम मिलेंगे। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय है। महाप्रभु जी ने कहा है कि प्रकृति के 8 प्रकार हैं: भूम रापो अनलो वायु खम भनो बुद्धिरेव च अहंकार इति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस अष्टधा प्रकृति को जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है। जो अष्टधा प्रकृति के बंधन में से मुक्त होता है वो कृतार्थ होता है। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि तथा अहंकार को काबू में रखो। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव को बस में नहीं रख सके हैं, इसलिए बंधन में पड़े हैं। अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के वश में जो होता है वह जीव है, और जो प्रकृति को बस में रखता है वो ईश्वर है। श्रवण, कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्ध होती है वो ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे न बन सको तो कोई हर्ज नहीं, मगर भगवान के तो होकर रहो। इस प्रकार 31 अध्यायों का चौथा स्कंद है। 4 31 अध्याय हो गए। धर्म, कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों में को मिलाकर जो उनके अध्याय हैं वो 31 है। 31 अध्यायों का चौथा स्कंद है और मजेदार होगा। 4 पुरुषार्थ में पहले क्या है? धर्म है, और अंत में क्या आता है? मोक्ष। बीच में अर्थ और काम है। इस क्रम को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। ये क्रम ये बतलाता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। काम, अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण है। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता।
धर्म का हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्मानुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी चाहिए। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता है, धन से सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से, सदाचार से, प्रभु भक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस लोक और परलोक में सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता है, धर्म ही साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं, तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी श्री शंकराचार्य ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ आवय नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है, तब जीवन सुधरता है। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है, तब जीवन सुधरता है। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता, वो अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है, इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम सुख और अर्थ गौण बनता है, तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे, उसी का धर्म पूर्णतः सफल होता है। मनुष्यों के शत्रु बाहर नहीं है, वे तो मन के अंदर ही हैं। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा। सभी क्षेत्रों में चेतन रूप से परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी जीव के साथ तो क्या, किसी जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। कहा गया है सौहृदा सर्वभूतानाम, सौहृदा सर्वभूतानाम। ऐसा नहीं कहा गया कि सौहृदा सर्वजीवानाम। जड़ पदार्थों के साथ भी प्रेम करना है, सब में सद्भाव रखो, अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेम रखो। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागती है, तब दूसरे का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। तुम यदि दूसरों के प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति कुभाव जागेगा। इस पर विचार करने योग्य एक दृष्टांत है। एक देश में वहाँ के राजा और नगर सेठ गाढ़े मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों का एक दूसरे पर खूब प्रेम था। उस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था। सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 4-5 साल तक घाटा हुआ। आखिर मुनीम जी ने बताया, अब तो लकड़ी में दीमक लग गई है, बिगड़ा हुआ माल कोई लेता नहीं है। इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिका तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज़्यादा प्रमाण में राजा के सिवा और कौन लेता है। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जगता है, तब वो दूसरे का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है, तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है, मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए। जिसे बोलने में शर्म आए, वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी।
वाह, इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जागा। उस दिन जब वह सेठ राजा से मिलने के लिए आया तब राजा के मन में वही विचार उत्पन्न हुआ कि ये सेठ निसंतान है, ये यदि मर जाए तो उसका सारा धन राज भंडार में आ जाए। रोज के नियमानुसार सत्संग हुआ तो सही, मगर किसी को आनंद नहीं आया। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था, ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छिपाए रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा, तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए, इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने भी मेरे बारे में कुछ बुरे विचार किए थे? सेठ ने कहा कि मेरे चंदन का व्यापार चलता नहीं है, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं। सो मैंने विचार किया कि यदि आप मर जाएं तो कितना अच्छा हो। आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को उलाहना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? वैष्णव होकर तुम ऐसे दुष्ट विचार करते हो। वैष्णव को शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों ना आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए और इसलिए चंदन खरीद ले। राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाए और मेरा चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का भी मन शुद्ध हो गया और बनिया सेठ का मन भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। जहाँ भाव अच्छा नहीं होता है वहाँ भाषा भी लोगों की बदल जाती है, मन भी बदल जाता है। मानव जीवन तप के लिए ही है। जगत के किसी भी जीव के प्रति बैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी किसी काम का नहीं होता है। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करने में यदि शुद्ध नहीं हो तो वो सत्कर्म भी पाप बन जाता है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति कुभाव रखा, अतः उसका धर्म अधर्म में बदल गया। उसका यज्ञ उसको ही मारने वाला हो गया। आगे पढ़ा जाए। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है। सबका कल्याण हो, यही सत्य और सद कार्य है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम है। एक ब्राह्मण यदि रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा तो इससे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। जब ये कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो उस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे साथ देगा। सभी में ईश्वर भाव रखो। यदि तुम सब में ईश्वर भाव रखोगे तो दूसरे भी तुम में ईश्वर भाव रखेंगे। कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। उसका कारण ये है कि धर्म करने वाला सब में समभाव नहीं रखता। सब में समभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में समभाव रखोगे तो सुखी होगे। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वही सुखी होता है, उसका धर्म भी सफल होता है। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले को धर्म सफल नहीं होने देता। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले का धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं, किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव ही होता है, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में द्रोण
पर्व में इसी विजय के दृष्टांत मिलते हैं। कर्ण पर्व में कहा गया कि जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था और वो निशस्त्र था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है, ये तो शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निशस्त्र हो उस समय उस पर प्यार ना करो, अतः अर्जुन को मुझ पर प्यार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण, तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया है? तुमने स्वयं तो धर्म का पालन किया नहीं है, दूसरों को धर्म पर पालन करने का उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? इस प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है, द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण सोचा, ये बुढ़ा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण सोचा, ये द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया तो पुत्र शोक के कारण ये युद्ध बंद कर देंगे। ये सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि मेरा बेटा मार दिया गया है, अब युद्ध क्यों करूं? परंतु यह धर्मराज युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मार दिया गया है तो मैं सच मानूं। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं, बोलो अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कहते हैं कि राज्य के लिए मैं असत्य कैसे बोलूं? भगवान कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वो मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा और दुखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दे तो उनसे ज्यादा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूं कि बोलो कि अश्वत्थामा हता। भगवान ने बहुत आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा, अश्वत्थामा हता। असत्य बोलने का पाप न लगे, इसलिए वे उसके बाद बोले कि नरोवा नरोवा कुंजरोवा। परंतु ये अंतिम शब्द किसी को सुनाई दे, इससे पहले ही प्रभु ने जोर से शंखनाद कर दिया, अतः ये शब्द किसी को सुनाई न दिया। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिव जी के प्रति कुभाव रखकर करने के कारण अधर्म बनकर उसको ही मारने वाला बना। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण रूप अधर्म भी सबके कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बन गया। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसीलिए तो सर्वेषाम अवरोधेन ब्रह्म कर्म संसारवे, ये मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाता है। सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म संसारवे, सबके प्रति सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता। मैत्रेय जी कहते हैं, मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक आकृति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। देवहूति की शादी कर्दम के साथ हुई थी, उनकी 9 कन्याएं हुई थी। उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्मर्षियों के साथ हुआ था। प्रसूत का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। ये सब कथा कह चुके हैं। अब इन कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूं। मरीच और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। अत्र की पत्नी अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी पूछते हैं कि इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्र मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था, वो कथा कहिए। अत्र मुनि के यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं, दत्तात्रेय अत्रि के घर आए हैं। पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने और स्त्री अनुसुईया जैसी तपस्वी बने तो आज भी उनके घर दत्तात्रेय आने को तैयार है। नत्री वो अत्रि,
सत्व रज और तम इन्हें तीन गुणों का जो नाश करे और निर्गुणी बने वही अत्रि है। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों में जीव मिल गया है। इन तीन गुणों से जीव का अलग होना है। आज की कथा, आज की भागवत कथा यही समाप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ड्राई फ्रूट उठा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।